आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ। आरिज़े शम्सो कमर से आरिज़े शम्सो कमर से भीगे अनवर एड़ियाँ। आरिज़े शम्सो कमर से भीगे अनवर एड़ियाँ। अर्श की आँखों के तारे हैं वो खुश एड़ियाँ। अर्श की आँखों के तारे हैं वो खुश एड़ियाँ। आरिज़े शम्सो कमर से। परतों कहते हैं साए को, किसे कहते हैं? कहें ऊंचा। शैडो को कहते हैं। मेरे आका का साया कहो ऊंचा, लेकिन दो जहां पे साया है। कुरान में रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सूरह माइदा की आयत है। यहां से मेरे आका का नूर होना साबित। मेरे आका फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका की एड़ियां अर्शे मुअल्ला पे गईं मेराज की रात। अगर आपको सरकार का साया तो नहीं था, लेकिन सरकार नूर है, हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, नूरी बशर हैं। अगर आपको नूर का रिफ्लेक्शन देखना हो, साया देखना हो या उसका परतौ देखना हो, तो आसमान पे चमकता हुआ सूरज देख लीजिए सुबह के वक्त। रात को 14वीं रात का चमकता हुआ चांद देख लीजिए, या आसमान पे इस वक्त अगर निकले हुए सितारे, सितारों को कहते हैं अख्तर, क्या कहते हैं, उसको देख लीजिए तो आपको नूर की एक झलक उसमें नजर आएगी। मेरे इमाम फरमाते हैं, अभी बात हो रही सिर्फ एड़ी मुबारक की, जिसमें अथर की बात नहीं हो रही। मेरे इमाम फरमाते हैं जा बजा पर तौफिगन है आसमां पर एड़ियां। जा बजा पर तौफिगन है आसमां पर एड़ियां। दिन को है खुर्शीद शब को माहो अख्तर एड़ियाँ। दिन को है खुर्शीद शब को माहो अख्तर एड़ियाँ। आरिज़े शम्सो कमर से। अब जो शेर पढ़ूंगा आपकी जबान खुद बेसाख्ता कहेगी सुभान अल्लाह। मेरे आका ओहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए। अल्लाह करे आपको मदीने शरीफ की ज़ियारत नसीब हो। सरकार ने फरमाया ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका जब तशरीफ ले गए तो अकेले नहीं गए थे। देखिए यहाँ पे दो अकीदे मिलते हैं, जो अहले सुन्नत का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कहते हैं ना बरमलाम स्टेजों पर आके कि हम सही अकीदा हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह है। मेरे आका जब तशरीफ ले गए तो मेरे आका के साथ सिद्दीक़ अकबर भी थे, उमर फारूक भी थे और उस्मान गनी भी थे। मेरे आका जब पहुंचे वहां पे तो पहाड़ इतना वजद में आया कि हिलना शुरू हो गया, गोया कि उस पर जलजला तारी हो गया। मेरे आका ने एड़ी मारी, एड़ी मुबारक, तो पहाड़ रुक गया। मेरे आका ने पता है क्या जुमले इरशाद फरमाए थे? ये तो गुस्ताखी है कि मैं अपनी एड़ी मार रहा हूँ, मेरे आका की एड़ी। सुभान अल्लाह। सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, अल्लाह मेरी इस गुस्ताखी को माफ फरमाए, हम इस काबिल नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया ए ओहद पहाड़ रुक जा, तू नहीं जानता तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हैं। ये इल्म गैब नहीं था तो क्या था? वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन। और ये नबी गैब बताने में कंजूसी नहीं करता। तो पहाड़ रुक गया, सुकूत इख्तियार कर लिया उसने। शायर ने लिखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत का कलाम और कलम, क्या बात है क्या बात है। फरमाते हैं एक ठोकर से ओहद का ज़लज़ला जाता रहा। एक ठोकर से ओहद का ज़लज़ला
जाता रहा, रखती हैं कितना वक़ार। अल्लाह अकबर एड़ियाँ रखती हैं कितना वक़ार। अल्लाह अकबर एड़ियाँ रखती हैं कितना वक़ार। अल्लाह अकबर एड़ियाँ आरिज़े शम्सो क़मर से। कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय। साहिब कौसर कौन है? पूरा तवज्जो के साथ मैं चाहता हूं सब जवाब दें। साहिब कौसर मेरे साहिब ज़मज़म कौन है? हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका को कौसर बिन मांगे अता हुई, और हज़रत इस्माइल को कैसे मिली? मैं तनकीसी जुमला नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें माफ फरमाए, लेकिन जैसे मैशर के दिन पता है कि सरकार शफात फरमाएंगे, फिर भी हर उम्मती सरकार से पहले तमाम अंबिया की बारगाह में जाएगा, तो उस्ताद ज़मन फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इन्हें क़ाद बज़्म मैशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वहाँ मकसद सिर्फ ये है कि हमारे ज़हनों से भुला दिया जाएगा, इसलिए हमारे नबी की बारगाह में जाएंगे और जवाब एक ही मिलेगा, इज़हबू इला गैरी। गोया के पता चलेगा कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। यहाँ पे भी यही मामला है। शायर कहते हैं, कहो सुभान अल्लाह, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें, कहें सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं साहिबे कौसर का हमसे साहिबे ज़म नहीं, साहिबे कौसर का हमसे साहिबे ज़मज़म नहीं। उनको बिन मांगे मिला, उनको रगड़ कर एड़ियाँ, उनको बिन मांगे मिला, उनको रगड़ कर एड़ियाँ आरिज़े शम्सो क़मर से। आखिरी शेर, थके तो नहीं है, अभी शुरुआत है। मेरे इमाम का कलाम में बहुत मजा देता है वल्लाह। मेराज की रात सरकार हुजरे उम्मुल हानी में आराम फरमा रहे थे। रब ने बुलाया था ना, जिब्रील आए भी थे, सरकार तो आराम कर रहे थे, चाहते तो कहते उठिए सरकार आपको अल्लाह ने बुलाया है। अदब मुस्तफ़ा यहाँ भी सिखाया जा रहा है। अल्लाह ताला नात खानी का तकद्दुस हमारे स्टेजों पे बरकरार रखे, हमें असल मानों में नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिब्रील अमीन ने ये मकाम देखिए सरकार का, सुभान अल्लाह, कैसे उठाया, कैसे उठाया, सरकार के तलवों को बोसा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद रखिए अदब मुस्तफ़ा हमें वहां से मिल रहा है। अच्छा, जब उठाया ना तो हर फरिश्ता है उसके सर पे ताज होता है, तो जिब्रील अमी के सर पे भी ताज था, और ताज से लटकते हैं मोती। अब मैं आपको सिर्फ दुनियावी मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए, अगर आपके सर पे मैं ताज पहनाऊं और आपको कहूं किसी के सोए हुए आदमी के तलवों को बोसा दो, तो बोसा तो आप लब से देंगे, लेकिन जो हीरा जो ऊपर से लटक रहा होगा ना, वो जमीन को छुएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो लंबा होता है। आपने सजदा तो नहीं करना, आपने तो बोसा देना है। रूहुल अमीन ने यही किया था, लेकिन जो मोती थे ना वो जमीन को बोसा दे रहे थे। उस रात मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, क्या कमाल लिखा, फरमाते हैं ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर शम्सो क़मर से।
शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां, अर्श की आँखों के तारे हैं वो खुश एड़ियां।